अखंड ज्योति सितंबर 2021। शीर्षक है अधिकारों की स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान परिस्थितियों की समीक्षा। आधुनिक समय की महत्वपूर्ण देनों में से एक देन मानवीय स्वतंत्रता की है। सूचना के अधिकार से लेकर मानव अधिकार, समानता के अधिकार से लेकर शिक्षा के अधिकार पर चर्चा करते हुए अनेकों नजर आते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मनुष्य के मूलभूत अधिकारों में से एक अधिकार हमारी स्वतंत्रता है और यह सही भी है। अधिकारों की स्वतंत्रता के कारण राजनीतिक नेतृत्व बदल जाते हैं, अर्थव्यवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं और जीवनोद्देश्य भी बदल जाते हैं। वैयक्तिक स्वतंत्रता मानव अधिकारों की रीढ़ कही जा सकती है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक बार इस स्वतंत्रता के अंतर्निहित पक्षों की विवेचना आवश्यक हो जाती है। यदि आज के वैश्विक परिदृश्य को देखें तो हम पाएंगे कि अधिकांश स्थानों पर स्वतंत्रता का अर्थ अधिकारों की स्वतंत्रता से लगाया जाता है, पर जब इसी स्वतंत्रता के कारण अपेक्षित परिणाम निकलकर नहीं आते तो इस संदर्भ में शिकायतें करते अनेक लोग अक्सर देखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन में रहे या न रहे, इस विषय पर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश जनता के मध्य रेफरेंडम करवाया और इसमें लोगों ने अपनी भावना इस आशय के साथ व्यक्त की कि वे यूरोपियन यूनियन से ब्रेक्सिट के रूप में बाहर निकलना चाहते हैं। तो उस समय अनेक लोग अधिकारों की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाते दिखे। प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक रिचर्ड डॉकिंस ने तो यहाँ तक कहा है कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता की राय मांगने से पहले या उनको यह अधिकार देने से पहले उनकी बुद्धिमत्ता की और उनकी उस विषय विशेष में विशेषता की जांच करा लेनी आवश्यक हो जाती है। अनेक लोगों ने इस बिंदु का समर्थन किया है कि अधिकारों की स्वतंत्रता देने से पहले यह जांच लेना जरूरी है कि जिनको ये अधिकार दिए जा रहे हैं क्या वे उस क्षेत्र में सक्षम निर्णय ले पाने की उचित एवं निर्धारित योग्यता रखते हैं या नहीं। उदाहरण के तौर पर चुनाव प्रक्रिया के समय यदि वोटर को यह पता न हो कि जिस विषय पर चुनाव लड़ा जा रहा है उसके सभी पक्ष क्या और कौन से हैं, तो क्या वो सही व्यक्ति को वोट कर पाएंगे। सत्य तो यह है कि अधिकतर लोग वोट डालते समय भावना का प्रयोग करते हैं, यह देखते हैं कि उनका हृदय किस ओर झुकता है, न कि यह राष्ट्रीय नीतियों के परिप्रेक्ष्य में किसका चयन अर्थव्यवस्था से लेकर उन सभी बिंदुओं पर जरूरी होगा। आज की जो वैज्ञानिक शोधें हैं वे इस ओर इशारा करती हैं कि वस्तुतः भावनाएं भी एक तरह का क्रम है, जिन्हें यदि ढंग से जान लिया जाए तो उनको भी अपेक्षित दिशा दे पाना सहजता से संभव हो जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर चिंतन अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आज अनेक लोग वैश्विक समस्याओं के समाधान भावनात्मक आधार पर देते नजर आते हैं, जबकि यह विषय एक विश्लेषणात्मक दिशा निर्देश मांगता है। आवश्यकता ऐसे ही प्रयासों की है। शिक्षाप्रद प्रसंग, यह तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है, तस्सैषा एव शारीरा आत्मा यह पूर्वस्य, अर्थात जहाँ से मन सहित वाणी आदि इंद्रियां उसे पाकर लौट आती है, उस ब्रह्मानंद को जानने वाला पुरुष सदैव निर्भय है।